हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें जो 90 डिग्री होगा वो हम उसे बी पर रखते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी जो 90 डिग्री है उसे हम बी पर रख दिए हैं। अब मान लीजिए थीटा जो है सी पर लिया है, तो जो थीटा के सामने वाली साइड होगी ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर कही जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो थीटा के बगल वाली साइड होगी ये बेस होगी हमेशा। और जो 90 डिग्री होगा इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज बोली जाएगी। तो बेसिकली हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जो होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। अब जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जो टैन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब जो कॉट थीटा होता है ये टैन थीटा का उल्टा होता है, मतलब कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो जो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हम आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप हमेशा कभी भूलेंगे नहीं। जैसे आप हमेशा याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इसमें P/H जो होगा वो साइन थीटा होता है। ये याद करने की एक ट्रिक है जिससे आप भूलेंगे नहीं इसे। जो B/H होगा वो कॉस थीटा होगा। जो P/B होगा वो टैन थीटा होगा। अब बाकी जो कॉसेक थीटा होता है वो H/P होता है, मतलब वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये कॉसेक थीटा H/P हो गया। जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा जो हो गया वो H/B हो गया। और जो कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है, B/P। इसको हम अभी आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे जिससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। जो साइन थीटा होता है उससे हम 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और जो कॉस थीटा होता है उसे हम 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, और जो टैन थीटा होता है उसे हम 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल के आपको दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो कर रहा होगा जिसमें लिखा होगा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 तरीके हम बताएंगे। चाहे तो आप ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। चलिए पहले हम मेथड 1 आपको बताते हैं जिसमें हम ट्रायंगल बना के आपको बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए साइन थीटा को हमें पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो एक ट्रायंगल आप ड्रॉ करिए, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए, उसका नाम ABC। बी पर आप 90 डिग्री कर दीजिए, सी को आप थीटा मान लीजिए। तो जैसे साइन थीटा हमें बताया कि जो परपेंडिकुलर होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में जो परपेंडिकुलर होता है वो थीटा के सामने होता है। जैसे तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज होता है वो 90 डिग्री के सामने होता है, तो हाइपोटेन्यूज 5, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और इधर वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो गई। अब हमको बेस निकालना है, बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेन्यूज दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमको नहीं पता तो बेस हमें निकालना है। अब जैसे इसमें 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें 9 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 25 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा। 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इस रूट अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू बी, तो बी जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, मतलब बेस की वैल्यू 4 आ गई। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा हमें पता है 3/5 जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो कॉस थीटा होता है वो हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसमें बेस निकाल लिया हमने, बेस की वैल्यू 4 आ गई, तो 4/5। जो tan थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मतलब 3/4। अब हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा निकाल लिया है। अब हम कॉसेक थीटा को, जैसे हम जानते हैं कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो आप इसको 5/3 भी लिख सकते हैं। 3/5 साइन थीटा हो गया, जो कॉसेक थीटा होगा वो साइन का अपोजिट मतलब 5/3 हो गया। जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, मतलब 5/4। यहाँ पे आप देख लीजिए कॉस थीटा जो होता है 4/5 होता है, जिसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो सेक थीटा होता है वो हम हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया है जो सेक थीटा होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो इससे सेक थीटा की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। जो कॉट थीटा होता है वो हमें पता है 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा का अपोजिट होता है। तो जैसे हमने tan थीटा 3/4 निकाल लिया, तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो 4/3 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3 हो जाएगा। अभी हमने आपको मेथड 1 से बताया। अब मेथड 2 में आप ये देख लीजिए कि जो मेथड 2 में जैसे हमने दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब आप ट्रायंगल बनाने की आपको हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप जब एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ट्रायंगल बार बार नहीं बनाएंगे। जैसे आपको पता होगा साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो जो बेस हो जाएगा वो पाइथागोरस थ्योरम से भी हमने आपको पीछे बताया है कि बेस जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो कॉस थीटा हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सिमिलरली इसी तरह जो tan थीटा हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। और जो बाकी कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है वो इनके अपोजिट होते हैं। अब जैसे आपको एक बात बहुत ज़रूरी है याद रखना, जैसे ट्रायंगल दिया गया हुआ है। अब ट्रायंगल में मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है जिसमें अभी हमने आपको थीटा C पर लिया है। अब जैसे थीटा C पर है तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी, बेस जो हो जाएगा वो थीटा के बगल वाली साइड हो जाएगी, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो जाएगी। अभी मान लीजिए थीटा यहाँ पर है, तो जो अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पर हो गया तो चलिए एक दूसरा ट्रायंगल लेके बताते हैं आपको। मान लीजिए अब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे हम इसको फाई ले लेते हैं। फाई जो है फाई ए पर मान लिया, ABC 90 डिग्री तो सेम ही रहेगा, तो जो फाई होगा उसके सामने वाली साइड फिर परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो फाई के बगल वाली साइड फिर बेस हो जाएगी, और ये 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड फिर हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, हमेशा रहेगी। हमने ये B को B माना हुआ है, आप ये बेस से मत कंफ्यूज होइएगा। अब आप कुछ चीज़ें और जान लीजिए, जैसे जो tan थीटा होता है उसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
और जो कॉट थीटा होगा उससे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमने अभी दिया गया है साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दी गई है और जो कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 4/5। हमसे अभी tan थीटा निकालना पूछा है। तो tan थीटा आप एक चीज़ तो जानते होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या फिर आप जानते होंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो जैसे साइन थीटा जो हो जाएगा वो जिसमें से वैल्यू रखिए 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। अब ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है अगर इसको हटाएंगे तो जो नीचे वाली टर्म होगी वो अपोजिट हो जाती है। जैसे 3/5 है तो बड़ा वाला ब्रैकेट हटाएंगे, बड़ा वाला अपॉन हटाएंगे तो 5/4 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट गया तो 3/4 tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब इससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको पीछे बताया हुआ है कि tan थीटा निकाला है तो इसमें डायरेक्ट भी निकाला है 3/4 आया था। सिमिलरली इसी तरह cot थीटा भी हम निकाल लेंगे। cot थीटा भी जो हो जाएगा वो cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, या फिर cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है तो ये 4/3 हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।